इस तरह ही हमारे एक जो है वो कराची के वकील साहब हैं, उन्होंने ना 295 अगेन मेरे पे लगवा दी कराची में। कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ECL में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कराची आने की वजह। काफी हद तक आपको आइडिया तो हो चुका होगा, लेकिन चलो रहते कोती जो कसर है वो मैं कर देता हूँ। ऐसा है कि जैसा कि आपको पता है कि आज से कोई 1 साल पहले 9-10 माह पहले हमारे लाहौर के एक वकील साहब हैं, उन्होंने मेरे पे केस किया था 295 का। मैं अपने मुंह से तो नाम भी लेना गवारा नहीं करता इस दफ़ा का, क्योंकि जितना मुझे इसने जलील कर दिया। सबसे बड़ी केस कोर्ट कचहरी होता रहे, कोई मसला नहीं है, मर्दों पर ही होता है, ठीक है। अपने आप को जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर पे, अपने जजेस पे, फिर अपनी जो है रिस्पेक्टेड आपकी ऑनरेबल कोर्ट, उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, कोई मसला नहीं, दफाएं लगती रहे। लेकिन जो ये है ना 295 वाली, जहां पर आपको एक मोमिन घराने का बच्चा होते हुए, एक मुसलमान घराने का बच्चा होते हुए सबूत देना पड़ जाए कि मैं जो है वो गुस्ताखे सहाबा या मैं अपने दीन का गुस्ताख नहीं हूं, अपने अंदर ही जो है ना वो डूब पड़ने का मुकाम होता है। आपको याद होगा 9-10 माह पहले एक वकील साहब थे लाहौर के, उन्होंने करवाया 295 का, बथेरा फेम लिया उन्होंने, टिकटॉक पे हर जगह पे बथेरा फेम लिया, ठीक है। उससे पहले कोई उनको जानता भी नहीं था, बस उन्होंने जो FIR है या फिर जो केस है वो तो करवा लिया, लेकिन उसके बाद उस केस को उन्होंने 3 महीने जो है वो टिकटॉक के ऊपर चलाया, डेली की 10-10 वीडियोस उसी केस पे चलाई और बस फिर मिल गया। क्या करें, दुनियादारी है, कोई बात नहीं। लोग उनको जानना शुरू हो गए, चाहे कमेंट्स में गालियां ही पड़ रही थी, लेकिन लोग जानना शुरू हो गए। जब मैंने वो केस फेस किया, मैं जब गया कोर्ट में गया, सारा कुछ जो हुआ, तो मुझे कोर्ट ने बरी जुमा कर दिया कि कोई स्टांस ही नहीं बनता, वो मोमिन घराने का बच्चा है और जो आपने FIR दी है बेसलेस है, ठीक है, कोई सबूत नहीं है, फर्क बरी जुमा हो गया। अब इस तरह ही हमारे एक जो है वो कराची के वकील साहब हैं, ठीक है। वकील साहब मुझे वो लगते तो नहीं है, क्योंकि ना उनकी कोई ड्रेसिंग इस तरह की वकीलों वाली है ना। वैसे भी मेरा जो मानना है ना, मैं वकील मानता हूं जो अपने काम से पहचाना जाए। वो इस तरह किसी की लेग पुलिंग करके, जब पता भी हो कि एक सूबे ने एक दफा में बरीजुमा कर दिया है कि यार ये केस बनता ही नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट का भी और अपना भी और अगले बंदे का भी, उसको अज़ियत दे रहे हैं, तो दूसरे सूबे में कैसे बन सकता है? तो मुल्क एक ही है ना, पाकिस्तान तो एक ही है। अब इसी तरह हमारे एक वकील साहब हैं कराची के, नाम लेना मैं पसंद नहीं करता उनका, उन्होंने जो है ना वो बड़ा स्यापा डाल के रखा था, 6 महीने ये कर दिया मैंने, वो कर दिया मैंने, फलाना मैंने ढिमकाना। अब मेरे पास उनकी वीडियो तो है, लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता, क्योंकि जो उनको चीज़ चाहिए वो है फेम, वो मैंने देना नहीं। पहले मैंने ये गलतियां बहुत कर ली। उनकी रिसेंट एक वीडियो थी कि जी रजब भट्ट पाकिस्तान आ गया है, उन्होंने ना 295 अगेन मेरे पे लगवा दी कराची में, हैदरी थाने में उन्होंने 295 लगवा दी। अब मैं काफ़ी देर तो उस चीज़ को देखता रहा कि मुझे कोई प्रॉपर ना नोटिस आ रहा है, ना कोई प्रॉपर मुझे बुला रहा है कोई, तो मैं नहीं गया कराची। अब जब मैं पाकिस्तान आया हूं तो मैं अपने सारे के सारे केस मुझे खत्म करवाने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं कराची भी आया, क्योंकि यहाँ पर भी FIR है मुझ पर 295 की, सेम वही केस जो लाहौर में था, और मैं अपना लॉयर साथ लेके आया जिसको वाकई लॉयर कहते हैं, ठीक है। अब इनकी मैंने एक वीडियो देखी, कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ECL में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको UK से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे UK से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें, आप मेरा नाम ECL में डलवा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ECL में नहीं PCL में था, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, और वो हमारी स्टेट में डलवाया था, क्योंकि वो राइट रखते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते, समझ लगी है? जो आपका गेटअप होता है, जिस तरह से आप गुटका मावा खा के बैठे होते हैं ना, आप मुझे वकील भी नहीं लगते। मैं सिर्फ आया हूँ कराची, ना आप मुझे 6 माह पहले बुला सकते थे, ना आप मुझे अब बुला सकते थे। मैं आया हूँ कराची, आया हूँ वो सिर्फ अपनी जो रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल जज साहब और कोर्ट रूम है उसके लिए आया हूँ, और मुझे अपने केसेस सारे खत्म करने हैं, इसलिए पेश हुआ, और UK से भी वापस मैं इसीलिए आया हूँ। आप ये जो है ना झूठे टैरम डालना छोड़ दें कि मैंने उसको UK से बुला लिया, मैंने उसका पासपोर्ट ब्लॉक करवा दिया, मैंने उसका नाम ECL में डलवा दिया। आपको तो यही नहीं पता कि मेरा नाम ECL में है या PCL में है, समझ लगी? मुझे अपने लॉ एंड ऑर्डर पर यकीन है, मुझे लाहौर में भी हर चीज़ क्लियर मिली है, यहाँ पर भी मिल जाएगी। आपको मैं देख लूँगा कितने का आप जोगे हैं, आप कितनी की सजा करवाते हैं, जो कि आपके हाथ बस की बात नहीं है। सेम केस जो लाहौर में था वही अब यहाँ कराची में है। सुबह इंशाल्लाह अभी अली भाई टाइम बता देंगे, 8-9 बजे 9 बजे या 10 बजे के करीब हम जाएंगे, अपनी जो हमारी दलील है वो पेश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेल मिलेगी, 1-2 चक्कर हमें और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट है सबकी, काले कोर्ट की रिस्पेक्ट है, जितने मेरे यार दोस्त वकील है ना, शायद कोई होगा, लेकिन बीच में जो हर शोबे में ही बीच में एक आधी गंदी मछली होती है जो कि सारे शोबे को बदनाम करती है। अब यहाँ पर बड़े बड़े अच्छे वकील भी हैं, अब्दुल मतीन भाई क्या कमाल की बात करते हैं, जबकि वो भी टिकटॉक पे हैं, और क्या कमाल की बातें करते हैं, नॉलेज वाली बात करते हैं, नॉलेज वाला केस दिखाते हैं। इस तरह किसी के ऊपर भी चिकन नहीं उछालते या किसी का टाइम नहीं करते, क्योंकि उनके पास काम और भी है, उनके पास केस और भी है, वो पैसे कमाते हैं वहां से। ये बेचारे जो है उनके पास ना केस है ना पैसे हैं, फिर ये आए बाएं करते रहते हैं। लोग देखते हैं कि वो रजब भट्ट का केस किया, रजब भट्ट पे केस किया, इसको तलाक का केस दे दो, ठीक है। उनसे वो भी नहीं हो पाता, इसलिए ना इन पे पैसे ज़ाया करें, ये वकील है ही नहीं है, ठीक है। तो बस अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, खाना आने वाला है, खाना खाएंगे। नदीम ने धोखेबाजी जो कर दी है ना, भूल नहीं रही, मुझे लगा था मेरे साथ आएगा, लेकिन नहीं आया। खाना हमको आया, मज़ेदार किस्म का खाना खाते हैं, सुबह जाएंगे इंशाल्लाह कोर्ट, और बेल से लेके अपनी वापस कल के दिन में ही इंशाल्लाह लाहौर वापस जाएंगे, ठीक है। खाना खा के फिर ब्लॉग करूंगा, और हाँ आपको मैं स्वीट का टूर भी करवाऊंगा। सोल्जर अभी यहाँ पर काम था मेरे दोस्त जोकर का और मेरे दोस्त शैली का, लेकिन मेरे साथ बैठा हुआ बर्गर बॉय
जिसने ये चीजें खानी नहीं है लेकिन गुजारा कर लेगा। I will try to fill. यस प्लीज, थैंक यू, प्लीज ट्राई। ये रोश आ गया, ये भी रोश आ गया, ये आ गया। कौन सा गोश्त है ये? है ब्राउन कढ़ाई है, बिल्कुल खुश्क, बहुत ही मजे की है, क्योंकि तब से मैं इसको उंगलियां जो है ना वो चालू रखी हुई है। जबरदस्त। ये आ गया डोगर चॉप्स, साला कढ़ाई, थोड़ी ग्रेवी वाली मजेदार किस्म की। और अब मैं चॉप्स खा सकता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ। डोगर की मेरी कसम अब खत्म होती है। डोगर की जल्दी पहले खत्म थी, आज मेरी जल्दी खत्म है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब तो जितनी मर्जी चाहिए। क्या? अब मैंने कहा जितनी मर्जी चुमियां दे। 17.5 आठ भी लगा। इतना ही है, मान लो। हैं? परसेंट ऑफ चल रही। यमी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना शाना खा लिया जी। यार ज़रा हिम्मत नहीं हो रही, सुबह उठ के ना आप लोगों को टूर करवाऊंगा पूरे स्वीट का। हमने रूम लिए थे 2, लेकिन अली भाई चले गए अपने घर, तो अब एक एक्स्ट्रा रूम हमारे पास पड़ा हुआ है। शायद अली भाई वहाँ जाके सो जाएं या शायद चौधरी साहब जाके सो जाएं, मैं तो सोने लगा भाई जान। सुबह 8 बजे मैंने पहुँचना है कोट यहाँ से है तो 15-20 मिनट दूरी है, लेकिन फिर भी टाइम पर उठ के अपनी कपड़े शपड़े दूंगा इस्त्री करने के लिए। फ्रेश होकर पहुँचते हमें मतलब 7 बजे उठना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि भरपूर कोशिश है कि कल के दिन में हम लोग वापस आ जाए, लेकिन हमसे गलती ये हुई थी कि हमने रिटर्न टिकट नहीं करवाई थी। रिटर्न टिकट अब यहाँ से चेक कर रहे हैं तो कल की डेट में एयर ब्लू भी और फिर PIA की भी जो फ्लाइट्स हैं वो ओवरलोडेड हैं, फुल हैं। रिस्क पे हमने 3 टिकटें डाल दी हैं। अली भाई ने तो नहीं जाना, अली भाई ने जाना है इस्लामाबाद। अब टिकटें डाल दी हैं, दुआ करो सुबह की टिकट मिल जाए, ना मिली तो कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। जाना मैंने है क्योंकि मुझे और कोई काम नहीं है कराची में। ठीक है, ब्लॉग को फिलहाल करता हूँ एंड, और दुआ में याद रखना फॉर टुमारो। सी बेस्ट टुमारो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके तो कैसा लगा बहुत सारा ख्याल रखो। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, और दुआ करो अल्लाह खैर करे कल जो है वो ज़मानत मिल जाए, कोई नया चंद ना चढ़ जाए। पता लगे लाहौर की जो कोर्ट है वहाँ से हमें लंबा रिलीफ मिल गया, यहाँ पर जो है वो पकड़ना हो जाए। रेडी रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए, तो ये कल लगेगा पता कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जिंदाबाद।